के देखभाल के अंतर्गत 4 कौशल के बारे में जानेंगे। पहला है बालों और सिर के स्नान की देखभाल करना, जिसमें सबसे ज़रूरी है कि हमको आवश्यक सामग्री अपने पास रखनी है, जिसके तहत बड़ा तौलिया या छोटा तौलिया मिल जाए। मैग्नेटोज जो रबड़ या प्लास्टिक का शीट होता है, पानी, शैम्पू, कंघी, 2 रुई का फा या आवश्यकता अनुसार रख सकते हैं आप। सबसे पहले हम लोग को हाथ धोना है और रोगी के परिवार को जो भी सदस्य गण हैं उनको अभिवादन करना है और उनके परिवार वालों को जो आप करने जा रहे हैं उस प्रक्रिया को बताना है। सबसे पहले हम लोग एक तौलिया या जो मैग्नेटोज हैं उसको लिनन बिस्तर है और उसके तकिया को सुरक्षित रखने के लिए उसमें करेंगे, या फिर एक बड़ा सा शॉपिंग बैग, प्लास्टिक बैग आता है, उसका भी उपयोग कर सकते हैं। फिर आगे कानों को ढकने के लिए, जिससे कि पानी अंदर ना जाए, हम कॉटन बड जो फा है जो सूखा हुआ है उसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक छोटा तौलिया जो है आँखों के पास जो इकट्ठा पानी हो जाए उससे पोंछने के लिए भी रखेंगे हम लोग। फिर आगे रोगी को सिर के नीचे, अगर गर्दन के नीचे हम लोग मैग्नेटोज रखेंगे और जो पानी उसमें जाएगा वो मैग्नेटोज को एक छोर को एक खाली बाल्टी जो है उसके तरफ रखेंगे, जिससे कि सब पानी बाल्टी में चला जाए, बिस्तर को गंदा ना करे। फिर उसके बाद हम लोग सर को साबुन या शैम्पू से अच्छी तरह धोएंगे जो वहाँ उपलब्ध होगा। बालों को फिर धोकर सुखा लेंगे। उसके बाद रोगी को पीठ के बल, अगर उसको आरामदायक लग रहा है तो उसको पीठ के बल लेटने के लिए सहायक करेंगे और अगर हो सके तो उनके बालों को 2 हिस्सों में बांधेंगे। और अगर मरीज को अगर स्वीकार्य है तो उसको छोटे बाल रखने की सलाह देंगे और अंतिम में हम लोग हाथ धोएंगे। दूसरे कौशल के तहत हम देखेंगे आँखों की देखभाल कैसे की जाए। सर्वप्रथम हम लोग को अपनी आवश्यक सामग्री को इकट्ठी रखनी है, जिसमें रुई के फर, एक कटोरा उबला हुआ पानी रहेगा, उसको ठंडा इतना कर लेंगे जिससे कि वो सहले। एक छोटा तौलिया रखेंगे। सर्वप्रथम हम लोग हाथ धोएंगे, उसके बाद जहाँ जा रहे हैं परिवार के उनको नमस्कार या अभिवादन करेंगे और प्रक्रिया को बताएंगे कि हम क्या करने जा रहे हैं। और बेडशीट को गीला रखने के लिए हम उसका सिर के नीचे तौलिया रखेंगे। सबसे पहले हम लोग उसके आँखों का आकलन करेंगे, क्योंकि आँखों का देखभाल करने जा रहे हैं, उसमें किसी तरह का डिस्चार्ज है तो नहीं है, और अगर है तो उसको साफ़ करना है। जो आपने कॉटन रहा है उसको लेंगे, ठंडा पानी जो हम लोग किए हैं उबला पानी को, उसको नरम करेंगे फॉ को और उसको आँखों में लगाएंगे। लगाने का यही तरीका है कि हम लोग आँखों को उसको बंद करने के लिए बोलेंगे और अंदर वाले कोने से बाहर की तरफ उसकी सफाई करेंगे जब तक कि सफाई ना हो जाए। और एक बार जो कॉटन बड लेंगे उसको दोबारा इस्तेमाल नहीं करेंगे। उसी तरह दोनों आँखों को हम लोग फाह के द्वारा, रुई के फाह के द्वारा साफ़ करेंगे और जो इस्तेमाल की गई है उसको हम लोग फेंक देंगे। सफाई करने के बाद अच्छी तरीके से जो साफ़ तौलिया है उससे उसको पोंछेंगे। अगर कोई ड्रॉप लगाना है तो उसको निर्धारित मात्रा में आँखों में डालेंगे और आखिर में हम लोग अपने हाथ को धोएंगे। तीसरी जो कौशल है वो नाक और कान की देखभाल है। इसमें सर्वप्रथम हम लोग को जो सामग्री है उसको एकत्रित करना है, जिसमें रुई के फोए हैं और वो एक कटोरा उबला हुआ ठंडा पानी किया हुआ और जो तेल है वो सामान्य सलाइन वाटर का हम लोग लेंगे। सर्वप्रथम हम लोग हाथ धोएंगे, रोगी के परिवार का अभिनंदन करेंगे और उनको बताएंगे कि हम क्या करने जा रहे हैं। सबसे पहले नाक को हम साफ़ करेंगे, तो उसको जो रोगी है उसको इस स्थिति में लेटाएंगे जिससे कि उसको आराम हो, और सिर ऊपर वो उठाने के लिए बोलेंगे। नाक से उसको उठाएंगे जिससे कि हमको दिख जाए कि किसी तरह का नाक में कुछ है कि नहीं है। तो सर्वप्रथम हम लोग जो गीले जो कपड़ा है
एक केला के कपड़ा जो तेल या नम कपड़ा जो सलाइन वाटर पानी का उसका उपयोग करेंगे। और किसी तरह के अगर पपड़ी या सौ हो रहा है तो उसको उसके माध्यम से हटाएंगे। उसके बाद हम लोग कान की सफाई देखभाल करेंगे, जिसमें कान के पीछे या सामने के हिस्से में किसी तरह का कोई जमा हुआ गंदगी उसको जांच करेंगे। जांच करने के बाद साफ़ करेंगे। और ये भी देखेंगे कान के अंदर कोई विस्वेक्स या उसको किसी कारण से दर्द या कम सुनाई जैसी परेशानी हो रही तो उसकी जांच करेंगे। और इसके उपरांत उसका मुलायम तौलिया से पूरे चेहरे को पोंछेंगे, कान और नाक के पूरे चेहरे को। और अगर कोई इस तरह का समस्या दिखाई देती है तो इस संदर्भ में नज़दीक अपने CHO को इसके बारे में बताएंगे या बताने के लिए समस्या को लिख लेंगे। उसके बाद अंतिम में हम अपना हाथ धोएंगे। और जो चौथा है कौशल, उसमें तहत मुंह की देखभाल हम कैसे करेंगे। सर्वप्रथम है कि हम लोग को आवश्यक सामग्री इकट्ठी करनी है या जिस घर में जा रहे हैं उनको बोलेंगे टूथपेस्ट, टूथब्रश, छोटा बेसिन हो, एक पानी जग हो, तौलिया हो साफ़ सुथरा, या एक हम लोग लुब्रिकेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे कि हम लोग उसकी साफ़ सफाई कर पाएँ या कुल्ला के लिए इस्तेमाल हो पाए। सबसे पहले रोगी के परिवार को हम लोग अभिनंदन करेंगे और पूरी प्रक्रिया के बारे में उनको बताएंगे। उसके बाद हम लोग हाथ धोएंगे। और अगर मरीज सचेत है तो उसको बैठने की स्थिति में मदद करेंगे और उसको टूथपेस्ट या ब्रश का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। अगर रोगी बेहोश है तो उसको देखभाल करने की प्रक्रिया का प्रदर्शन अपने उनको परिवारजनों को सिखलाएंगे जिससे कि वो रोगी को कर पाए। और टूथब्रश को जो ब्रिसल है उसको छोटा रखेंगे और उसको कोई भी संक्रमित कपड़े हैं जो साफ़ सुथरा कपड़ा है महीन सूती उसमें उसको लपेट के रखेंगे। अब है कि सफाई के लिए जो तरल पदार्थ है उसको कैसे बनाएंगे। इसमें हमको सर्वप्रथम 500 मिलीलीटर पानी जो उबला हुआ है उसको ठंडा किया हुआ लेंगे। उसमें या तो हम जो बाज़ार में सोडा बाइकार्बोनेट मिलता है उसका 1/4 चम्मच डालेंगे, या फिर उस 500 मिलीलीटर उबले पानी में जो ठंडा किया हुआ उसमें 1 चम्मच नमक का बना के एक तरल बनाया जाएगा जिसका हम लोग इसमें उपयोग करेंगे। और रोगी को गाल के नीचे एक तौलिया रखेंगे जिससे लिटाने की स्थिति में रखेंगे जिससे कि उसके जो मुंह में जितना भी पानी है वो निकल जाए और उसको सांस लेने में दिक्कत ना हो। और अंतिम में हम लोग अपना हाथ धोएंगे।